बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 20 सितंबर है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च की तैयारियां करने का हतमी जो है कौम को भी कह दिया है और अपनी जितनी भी पार्टी के रहनुमा हैं उनको भी कह दिया कि जी लॉन्ग मार्च की तैयारियां करें। ये बात अब ऐसे नहीं बनेगी। क्या लॉन्ग मार्च निकलेगी और इमरान खान की लॉन्ग मार्च निकलने से पहले फैसले होंगे या लॉन्ग मार्च निकलने के बाद ही फैसले होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एक इम्पोर्टेंट ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि जो हमारे शहबाज शरीफ साहब और नून लीग के वज़रा साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ से जो है मशवरा करने के बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती होगी और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब ने जो हल्फ लिया है पाकिस्तान के आइन के तहत, वो ये हल्फ इजाज़त देता है कि एक मफरूर मुलजिम, एक इश्तिहारी मुलजिम थे, जाकर पाकिस्तान की स्टेट के जो हैं वो सीक्रेट्स जो हैं उनके बारे में बात की जाए और इतने बड़े अदारे को लेकर जो है उसकी तैनाती को लेकर मशवरा लिया जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है और क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी और क्या इसके ऊपर भी गमो गुस्से का इजहार पाया जाएगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने जो हतमी कॉल के बारे में कहा है, ये इमरान खान साहब यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। नाज़रीन, कहते हैं लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर उनका फरमान है कि गलती जो होती है वो बांझ नहीं होती, उससे जो है आगे कई गलतियां जो है वो जनती है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के बाद गलतियां ही होती आ रही हैं। सबसे बड़ी गलती तब हुई जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट किया गया और ये समझा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो जो है पाकिस्तान को चार चांद लगा देंगे, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको रॉकेट बना देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान जो है 5 माह के अंदर इस टाइम उस सिचुएशन के ऊपर आ चुका है कि अब इसकी सज़ा जो है पाकिस्तान की कौम 22 करोड़ जो आवाम है वो अगले कई साल भुगतेगी। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो उस टाइम भी जितनी ब्लैक मनी थी पाकिस्तान से बिल्कुल साइड पर हो गई थी और कारोबारों को शदीद नुकसान हुआ और जो है उस इकॉनमी को सर्वाइव करने में, संभालने में फिर कोविड आ गया और उसके बाद जो है अभी बामुश्किल जाकर पिछले कोई 3 साल के बाद कोई 6, 7, 8 माह हुए थे कि बहुत अच्छे इशारे आना शुरू हुए और पाकिस्तान जो है एक मस्बत सिमत की तरफ जो है वो जाना शुरू हुआ। लेकिन फिर एक तजर्बा किया गया और 5 माह के अंदर जो है वो 3.5 साल की मेहनत उसको गटर में डाल दिया गया और इस टाइम पाकिस्तान उस कंडीशन पर खड़ा हुआ है कि अगले कई साल लग जाएंगे और उसमें कितनी ही % आवाम जो है वो पाकिस्तान की पॉवर्टी लेवल से नीचे चले जाएगी। लोगों के कारोबार इस टाइम भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कोई सिचुएशन नहीं है फैसलाबाद जिस तरह के दोबारा से एक बिल्डअप हुआ था 70 की दिहाई के बाद। कहा जाता था कि पाकिस्तान में दोबारा से पिछले साल 1.5 साल के अंदर दोबारा पाकिस्तान में वैसा ही बिज़नेस जो है जनरेट हुआ है, दोबारा लोगों ने कारोबार जो है वैसे ही करना शुरू कर दिए हैं, दोबारा से वैसी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हुई है। फैसलाबाद को दोबारा मानचेस्टर जो है वो कहा जा रहा था कि अगर इसी तरह कारोबार चलता रहा तो फैसलाबाद दोबारा से पाकिस्तान का मानचेस्टर बनने जा रहा है। लेकिन फिर इम्पोर्टेड सरकार आई और 6 माह के अंदर अब ये सिचुएशन है कि फैसलाबाद के तकरीबन 40 to 50% कारखाने जो पिछले 3 साल में लगे थे वो बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट के करीब है। डॉलर जो है वो तकरीबन 240 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इकॉनमी बिल्कुल नहीं संभल रही और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तैनाती के लिए एक मफरूर मुलजिम से मिलने जाते हैं, अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं। अब इसके ऊपर जो है वैसे तो नोटिस लेना चाहिए हमारी मौजूद अदलिया को और पूछना चाहिए कि जी आप किस हैसियत से जाकर एक मफरूर मुलजिम से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और सीक्रेट एक्ट के तहत जो है आपने हल्फ लिया हुआ है और पाकिस्तान का जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी जो है आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन शायद यहाँ कोई नहीं पूछने वाला और शायद यहाँ एक अंधेर नगरी है। बहरहाल खैर, तो ये जी एक बहुत बड़ी गलती हुई है और इसकी सज़ा अब 22 करोड़ आवाम जो भुगत रही है और अभी आगे भी कई साल भुगतेगी। ये आप अगर तारीख उठा के देख लें ना मुल्कों की, लीबिया, इराक, शाम और जितनी भी ये अरब स्प्रिंग आई है और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, आप कश्मीर को उठा के देख लें तो कुछ % ये सिर्फ सियासतदान और कुछ % ये जो बड़े लोग ऊपर बैठे होते हैं, हुक्मरान होते हैं, इन लोगों के गलत फैसले होते हैं और फिर पूरी कौमें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं और फिर वो इस चीज़ का जो है वो खमियाजा जो है भुगतती हैं। और ये आप कश्मीर को ही देख लें, पिछले 70 साल से कश्मीरी आज भी बेचारे जो हैं वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं।
ये उस टाइम के फ़ैसले, कुछ हुक्मरानों के, कुछ सियासतदानों के लिए हुए फ़ैसले हैं और आज ये हालात हैं। और इसी तरह अगर हम भी आज 75 साल बाद यहीं खड़े हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का क्या होने वाला है। नई जो यंग जनरेशन है वो हज़ारों लाखों की तादाद में जो है अपनी बैचलर्स की डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और हमसे अभी तक यही नहीं फ़ैसला हो पा रहा कि हमारा आर्मी चीफ़ किसने तैनात करना है, क्या हमारा आर्मी चीफ़ चोर और मफरूर मुलजिम करेगा। हम आज भी वहीं खड़े हैं कि हमारी अदालतों से क्या फ़ैसले आएँगे। हम आज भी वही सोच रहे हैं जो आज से 75 साल पहले सोच रहे थे। तो ये इन्हीं हुक्मरानों की किए हुए फ़ैसले हैं जो आज ये कौम 75 साल बाद भी जो है वही सज़ा भुगत रही है जो 75 साल पहले जो हमने प्लान बनाए थे और जो सोचा था, लेकिन 75 साल गुजरने के बाद भी वहीं खड़े हुए हैं। तो जो है फवाद चौधरी साहब कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया उन्होंने आज। उन्होंने कहा कि वो मस्ट राइट फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, पावर मस्ट बी ट्रांसफर टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि हमें जो है कोशिश करनी होगी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए। अब हमें जो पावर है वो लोगों तक जो है लोगों में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और लोगों को जो है इसका हक देना पड़ेगा और ये हमें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई कॉल अपॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड एस्टेब्लिशमेंट, लेट्स री राइट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, लेट्स एग्री ऑन रूल ऑफ गेम। कि हमें जो है मैं कॉल करता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इस्टेब्लिशमेंट को कि हम बैठते हैं और एक जो है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तय करते हैं और रूल ऑफ गेम्स जो हैं वो तय करते हैं। प्रेजेंट सिस्टम हैज़ फेल्ड पाकिस्तान, वी नीड टू लुक अप फॉर अ फेयर रूल्स। कि ये जो इस टाइम का सेटअप है ये फेल हो चुका है और हमें अब नए एक सिस्टम की तरफ जो है नए फेयर रूल्स की तरफ बढ़ना होगा। तो ये फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं। 75 साल फरसुदा निज़ाम जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है, लेकिन इसको जितना ये खींचने की कोशिश करेंगे, इसको जितना ये चलाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान मज़ीद इंतशार का शिकार होगा, पाकिस्तान मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा और इसका जो खमियाजा है वो फिर 22 करोड़ की आवाम भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी कौम जो है वो तैयारियां करे और मैं जो है वो डेट अनाउंस करूंगा। सितंबर का महीना जो है इसमें लाजमी वो कह रहे हैं कि डेट अनाउंस की जाएगी। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को भी पंजाब हाउस गए हुए थे कल, वहाँ उन्होंने जितने भी पार्टी रहनुमा हैं, ज़िले सदूर, उन सबको हिदायत दे दी हैं कि जी लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। और जिस तरह पिछली दफ़ा बहाने बनाए गए थे और रहनुमाओं ने कहा था कि जी हम पकड़े गए हैं, हम यहाँ हैं, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा, तो ये सारे जो बहाने अब नहीं चलेंगे, आप लोग तैयारियाँ करें, मैं कॉल दूंगा। और इसी तरह उन्होंने कौम को भी कहा कि कौम भी तैयार रहे, मैं किसी भी वक्त जो है वो कॉल दे सकता हूँ। और अब लगता है ये कॉल के बाद ही फैसला होगा। वैसे जिस तरह की हरदर्मी दिखाई जा रही है, इमरान खान साहब कल बहुत गुस्से में थे और जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, फिर उन्होंने कौम को भी कहा कि अगर आपको कोई XYZ धमकियाँ देता है तो आप भी उससे उसी ज़ुबान में बात करें। अगर आपको कोई कहता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप भी आगे से कहें कि हम भी तुम्हें ऐसे कर देंगे, हम तुम्हें ऐसे कर देंगे। तो इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में थे और लगता है दोबारा से कोई लॉलीपॉप दिया गया है उन्हें और वो जो है अब शदीद गुस्से में हैं। उन्होंने सोच लिया कि अब जो है ये बात जो है वो सड़कों पर ही होगी और सड़कों के ऊपर ही फैसले होंगे। लगता नहीं है कि पुरअमन जो है वो कोई इनकलाब आएगा। पुरअमन इनकलाब लाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि 75 साल से इस निज़ाम के मुंह को खून लगा हुआ है और ये खून ऐसे नहीं उतरेगा। और इनकलाब की अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो पुरअमन इनकलाब जो है वो कभी नहीं आया। हमेशा जो है कुर्बानी देने के बाद और जो है मुश्किलों के बाद इनकलाब आते हैं। पुरअमन इनकलाब जो है वो बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान में लगता नहीं कि पुरअमन इनकलाब की वजह से कोई तब्दीली आएगी। लगता यही है कि अब सड़कों के ऊपर फैसले होंगे और फिर ही जो है पाकिस्तान की समत की तरफ बढ़ेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।